बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं हूं आपका भाई खुर्शीद खान डुड्डी। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर। तो ये जो है, ये मेरे सामने सांप है और ये एक बोतल में बंद है। ये हमने रात पकड़ा था। आज मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि सांप को आपने कैसे पकड़ना है। और पहले भी मैंने काफ़ी सारे सांप पकड़े हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुई हैं। 20 के लगभग मैंने सांप पकड़े हैं और कुछ जोगियों से भी पकड़वाएं। ये देखें, ये नीचे छुपा बैठा है। तो मेरे बताने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है, और ताकि दूसरे भाइयों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। और ये हैं जी हमारे कुत्ते, ये जानवर भी खड़े हैं। तो 11 का टाइम है रात का, कुत्ते भौंके थे। जब कुत्ते भौंके हैं तो हमने जाके देखा तो ये सांप था। ये छोटा था, क्योंकि अगर बड़ा होता तो कुत्ते मार देते या वो कुत्तों को काट लेता। पहले भी एक हमारा बहुत कीमती वफ़ादार कुत्ता था, उससे सांप ने काटा और वो मर गया। इधर सांप आते क्यों हैं? काफ़ी सारे दोस्त सवाल करते हैं जी सांप इधर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो सांप इस वजह से ज़्यादा, मेरा घर अकेली एक ही जगह पर 100 एकड़ के दरमियान में है, और जब फसलों को पानी लगता है, बारिश वगैरह आती है, तो ये इधर आ जाते हैं। हमारे यानी कि जो हवेली है उसमें आ जाते हैं। तो हर तरफ जानवर खड़े हैं। ये देखें, ये बकरी का बच्चा भाग रहा है, ठीक है जी। हर तरफ जानवर है। तो जब हम उठ के आए तो ये ट्राली के नीचे छुपा हुआ था और कुत्ते बाहर भौंक रहे थे। कुत्ते मेरे बहुत वफ़ादार हैं, जिन्हें मैं हर जुम्मा रात वाले दिन हम गोश्त लेते हैं बड़ा, तो इनके लिए भी लाजमन लेते हैं। क्योंकि अगर जानवर छूटे या कोई बाहर का कोई कुत्ता वगैरह आ जाए, कोई बंदा आ जाए, तो वह हमारे लिए, किसानों के लिए यही होता है कि कुत्ता ही होता है जो कम अज़ कम हमें आगाह करता है जी अब बाहर निकलें। तो अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आपने सांप कैसे पकड़ना है। वह छोटा है तो आपने छोटी सोटी लेनी है, अगर बड़ा है तो आपने बड़ी सोटी लेनी है। और इसे मारना नहीं है, इसे मारा ना करो। इसे पकड़ के इसे किसी वरिया जहाँ पे कोई यानी कि आबादी ना हो, किसी जंगल में जाके छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ तरीन फार्म के साथ एक जंगल है गवर्नमेंट का, तो हम इनको वहाँ पे छोड़ते हैं। अब ये छोटा सांप है, इसके सामने आपने नहीं आना और अपने हवास बहाल रखने हैं। बिल्कुल सामने नहीं आना और अपने हवास बाहर रखने हैं। ये कोई इतनी ताकतवर चीज़ नहीं है, इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ये छोटा सा सांप है। पहले हम भी डरते थे, अब हम बाकायदा इनको पकड़ लेते हैं, और बड़े बड़े सांप भी हमने पकड़े हैं। तो अब इस पर मैंने सोटी रख दी है। अगर ये बड़ा सांप होता, हाँ जी, एक बात मैं बताना भूल गया, यानी कि जब भी आपने पकड़ना है, कोशिश ये करनी है कि वो जगह का इंतखाब करना है। इसे कहीं खुली जगह में फेंकना है। अब ये पड़ा है, मिसाल के तौर पे खुली जगह नहीं है, मैं नीचे से इसे सोटी के आसरे से उटक दे के कहीं खुली जगह पे फेंक सकता हूँ और वहाँ जाके इसे पकड़ सकता हूँ। अगर वाकई खुली जगह पे है तो वो फिर नहीं भाग सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब देखें, दरमियान में सोटी रख दी है, और ये तो छोटा सांप है, बड़े सांप भी पकड़े हैं, बहुत बड़े। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो अब इस पे मैंने सोटी रख दी है, और बच्चे को कहा है वो बोतल या डब्बा ले आएगा। अब ये छोटा है तो इस वजह से हमने इसको बोतल में बंद करना है। अगर बड़ा होता तो हम बड़ी, ये देखें, अब मैंने यानी कि इसके जो दुम है इसकी, इसने अपनी दुम के ज़रिए से वो सोटी को जकड़ लिया था और ये ख़ुद ब खुद ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अब ये मेरी तरफ भी नहीं आ सकता और ये इधर जकड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं आसानी से इसे बोतल में डाल लूँगा। अगर ये बड़ा होता तो वो हमारे पास खाद वाले कुप्पे नहीं होते जो हम ड्रम में खाद डालते हैं और कुप्पे से पानी भर के फिर उसी ड्रम में डालते हैं पानी और महलूल बनाते हैं। तो वो कुप्पे कट्टे होते हैं किसानों के पास, तो उसी कट्टे हुए कुप्पे में बड़े सांप को आपने उटक देनी है और उसमें गिरा देना है कुप्पे में, और ऊपर से कपड़ा लपेट के धागे से बांध देना है, और फिर जहाँ पे छोड़ना होगा धागा खोलेंगे, जाके छोड़ देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बोतल में बंद करेंगे। तो अब मैं गाड़ी की कार खड़ी है तो उसकी लाइट जलाता हूँ। पहले एक दफ़ा मेरी कार में भी सांप घुस गया था। जब मैं चला के जा रहा था तो मुझे आवाज़ आई, तो मुझे फ़ौरन पता लग गया कि इसमें सांप है। तो फिर मैंने वहाँ पे उसे निकाला था और वहीं पे छोड़ दिया था उसे। तो अब ये लाइट जलाते हैं और बच्चा लेने गया बोतल,
बोतल आ जाए तो मैं उसमें डालता हूँ। ये देखिए ईज़िली, आसानी से। हालांकि ये ख़तरनाक सांप है, असल कोबरा है बच्चा। अभी इसमें कलर नहीं निकाला पूरा, और लाइट भी बहुत ज़्यादा है। ये इसकी गर्दन के नीचे देखें 2 निशान, और पीछे इसके सर पे भी 2 निशान है। ये कोबरे की निशानी होती है, ठीक है जी। तो ये ख़तरनाक जहरीला सांप होता है अगर डस भी ले, क्योंकि एक दफ़ा मेरे कुत्ते को इन्होंने डसा था सांप ने, तो हम डॉक्टर के पास अभी पहुंचे थे बुलाने के लिए, तो जब वापस आए तो कुत्ता मर चुका था। ये बहुत जहरीला होता है, लेकिन आपने हवास बहाल रखें तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा करें मैं भी ऐसे डरता था जब से मैंने इसे एक सांप पकड़ा था। उधर हम बीज गंदम का छट्टा कर रहे थे, वहाँ पे था। सोटी के ज़रिए से मैं उसे 10-12 एकड़ ले आया था घर, फिर डब्बे में बंद किया था। तब से जितने भी सांप आते हैं मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है जी। उनको फिर जाके छोड़ देता हूँ। और सांप हैं भी इधर बहुत ज़्यादा। ये देखें ईज़िली बोतल में चला गया, यानी कि बोतल उसके मुंह के सामने आगे पीछे की है तो नहीं जा रहा था, लेकिन फिर चला गया, ठीक है जी। मैंने उसका ढक बंद कर दिया। अब बोतल में मर जाएगा ये। अब हमने करना क्या है, इसी बोतल में वो सुआ नहीं होता जैसे हम बोरी की सिलाई करते हैं, तो उससे हमने इसे सुराख कर देने हैं। और बोतल ज़्यादा सख्त होती है शायद में भी, ये देखें पीछे उसके निशान, आगे भी तो सख्त होती है, शायद में भी ना हो, उससे सुराख ना हो, तो आपने उस सुए को गर्म कर लेना है, और गर्म करके 10-15 सुराख कर देने। हवा का गुज़र होगा और ये सांप को कुछ भी नहीं होगा, ये मरेगा नहीं। तो क्योंकि अभी तो आप जा भी नहीं सकते छोड़ने के लिए, क्योंकि रात का टाइम है, ठीक है जी। जब स्पेशल भी नहीं जा सकते, जब जाएंगे तो इसे लेते जाएंगे। ये 8-10 दिन इसे कुछ नहीं होता। अब जी इसे बोतल में बंद कर दिया, बच्चा सुआ लेके आ रहा है तो हम इसे सुराख करते हैं। आपने मेरे चैनल को याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है। आप लोगों ने हमारा साथ देना है। किसानों का, वैसे भी किसानों के हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऊपर से सांप, और ये जो हम किसान होते हैं, हम रात दिन यानी कि जब पानी लगाते हैं तो इन सांपों से हमारा आमना सामना होता है, हर रोज़ होता है, हर वारे होता है। तो किसानों का वैसे भी कोई सोचने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है किसानों को। ये जो अब इस दौर में जो हालात चल रहे हैं, बस अल्लाह माफ़ करे, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये मेरा कुत्ता खड़ा है, वफ़ादार कुत्ता है। आपने बस आपने भी ऐसे कुत्ते पालने हैं। ये जितनी भी तारीफ़ करें कम है, बहुत वफ़ादार होते हैं। आपको क्या बताएं, ऐसे नहीं कहा था बाबा बुल्ले शाह ने, कुत्ते तैं तो उत्ते। अब ये देखें जी, सुराख कर रहे हैं। उसने इस वजह से कहा था कि मालिक के लिए रात को जागता है, तो हमें भी जागना चाहिए अपने मालिक के लिए। अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो 20-25 वीडियो मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।